तो बेंजोइक एसिड सिस्टम जो है वो स्लोप जो है वो आपका ग्राफ का वो 1045 यानी 1 यानी रो की वैल्यू 1 हमारे पास आती है। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड सिस्टम था। अब अगर हम दूसरा कोई सिस्टम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिनाइल फास्फोनिक एसिड सिस्टम लिया है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है और इसकी पीके वैल्यू जो है वो 1.83 है, ठीक है। और बेंजोइक एसिड की 4.21 पीके वैल्यू होती है, और हमें पता है स्मॉलर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो इसका मतलब ये फिनाइल फास्फोनिक एसिड इज़ मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो जब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूटेड ले लेते हैं मेटा या पैरा पोजीशन पर इसी सिस्टम को, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो Ka है और ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। आपको जो हेमेटोकेशन के मैंने जो नोट्स दिए हुए उसमें पेज नंबर 67 टेबल 1.2 पर जो है यहाँ पर X यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के वहाँ पर इनकी पीके वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। यानी आपने बेंजोइक एसिड सिस्टम लिया, उसमें नाइट्रो ग्रुप लगाया मेटा पोजीशन पर, आपने वही जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर ही इस सिस्टम में लगाया, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो आपकी एसिडिटी तो दोनों में बढ़ेगी, ठीक है। नाइट्रो बेंजोइक एसिड में भी पीके वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो फिनाइल फास्फोनिक एसिड में भी जब आप नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो ये जो आपका नाइट्रो फास्फोनिक एसिड होगा दैट इज़ ग्रेटर या मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू सिंपल फास्फोनिक फिनाइल फास्फोनिक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप लगाने से दोनों सिस्टम में एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी? बेंजोइक एसिड सिस्टम में कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुई और वही उसी पोजीशन पर वही सब्स्टिट्यूएंट इस सिस्टम में लगाने से कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें जो हमने रो ऊपर कैलकुलेट किया है, जैसे हम सेंसिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं, ये हमें वो बताता है। अब इस सिस्टम के लिए भी जो है जब हम सिग्मा वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं मेटा पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा कर, और फिर हम यहाँ पर इसका लॉग Ka ओवर K0 और यहाँ पे सिग्मा वैल्यूज़ में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आती स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये स्लोप या एंगल जो है वो दैट इज़ लेसर देन 45। बेंजोइक एसिड सिस्टम में ये 45 एंगल हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, लेकिन इस सिस्टम में ये जो हमारे पास स्लोप आता है दैट इज़ लेसर देन 45, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ नियरर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब टैन जितनी भी इसकी वैल्यू आती है हमारे पास, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं टैन थीटा लेकर, तो वो हमारे पास स्लोप बताता है विच इज़ 0.76, यानी ये हमारे पास रो की वैल्यू है इसकी, इस सिस्टम की रो की वैल्यू 0.76 है, ठीक है, विच इज़ लेसर देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की क्या वैल्यू है? रो की वैल्यू 1, और इस सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 0.76, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है वो डिफरेंट, इसका मतलब है कि इसकी जो है वो लेसर है, लेसर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसमें जो हम सब्स्टिट्यूएंट जब लगाते हैं, दोनों सिस्टम में सेम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट। यानी आपने जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगाया बेंजोइक एसिड सिस्टम में, तो एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, और जब आपने नाइट्रो ग्रुप उसी पोजीशन पर इस सिस्टम में लगाया एसिडिटी तो इंक्रीज़ हुई लेकिन कम टाइम्स इंक्रीज़ हुई, ठीक है। यानी आपका जो फॉस्फोनिक ग्रुप है दैट इज़ लेस सेंसिटिव टू सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सिस्टम्स में सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर लगाने से कितने टाइम्स एसिडिटी या बेसिसिटी में फ़र्क आता है, ये बताती है मेरे रो की वैल्यू। तो अगर आपकी रो की वैल्यू जो है वो 1 से कम आई है, ये नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो सिस्टम में सब्स्टिट्यूएंट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स दी सब्स्टिट्यूएंट।